हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के जो भी आपको क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो फ्रेंड्स आपको ग्रुप मिलेगा। आप लोग उसे ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि PDF के साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन कोट है, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो बात के लिए चीज़ छोड़ते हैं वो कभी नहीं हो पाती, इसलिए कह रहे हैं लेटर बिकम्स नेवर। बात की चीज़ कभी नहीं होती तो इसलिए कहते हैं डू इट नाउ, अभी करो। कबीरदास जी का एक बहुत ही फेमस दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कल पे क्यों चीज़ें टालनी है? जो भी अगर आपने काम को सोचा है उसे अभी से ही शुरू करिए, क्योंकि अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे, सिर्फ टालते रहेंगे तो उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो शुरू करें और उसे कंटिन्यू टू करें, कंटिन्यूटी के साथ में करें जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, मोसी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। देखिए, जो मोसी सेकेंड एक्सरसाइज अभी हुई है ये कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है रशिया चाइना के बीच में। और इस एक्सरसाइज को शुरू किसने किया है ये भी याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका ने। तो ये एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका ने शुरू करी, मोसी सेकेंड एक्सरसाइज। किसके साथ मिलके? रशिया और चाइना के साथ मिलके। कहाँ पर? तो ये याद रखिएगा, इंडियन ओशियन में इस एक्सरसाइज को किया गया। साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि 350 मेंबर्स जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो किस किस के बीच में हुई? 3 कंट्री याद रख लो, साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना। अब एक्सरसाइज की बात हो रही है तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो हर किसी क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ रिवीजन देखिए ज़रूर करने को मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। 9th अभी देखिए किर्गिस्तान और 9th इंडिया किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुई, और ये हुई कहाँ पे? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो वरुण एक्सरसाइज हुई थी, वरुण 2022, ये इंडिया फ्रांस के बीच में हुई, अरेबियन सी में। इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई जिसे नाम दिया गया बोंगो सागर, और ये एक्सरसाइज हुई पोर्ट मोंगला, बांग्लादेश में। इसके बाद देखिए एक्स बिनबैक्स जो एक्सरसाइज है वो हुई इंडिया और वियतनाम के बीच में। ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई? हरियाणा के चंडी मंदिर में। तो ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवील्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बर्स्ट इन इंडिया हाउस इन विच कंट्री। किस देश के इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो ये आवक्ष प्रतिमा का इसका अनावरण कहाँ किया गया, कौन से देश में? यहाँ से एक और ध्यान रखिएगा कि इसको अनवील किसने किया? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। अब कंट्री की बात करें कौन सी कंट्री में, तो आपका आंसर हो जाएगा फिजी देश में। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो ये हमारी इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और ये हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे थे। कब से कब तक? 1947 से लेके 1950 तक, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो स्टैचू किसकी है ये भी याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। सो इस प्रतिमा का जो अनावरण है वो फिजी देश में एस जयशंकर जी ने किया है। ये अभी देखिए फिजी के विजिट पे गए थे जब वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंस है, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये फिजी देश में हुआ था, तो उसी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहीं पे ही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो फिजी और इंडिया के बीच की जो पार्टनरशिप है देखिए उसको मजबूत करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड में दोनों कंट्रीज़ के बीच की जो पार्टनरशिप है वो और भी मजबूत हो,
तो इस दौरान जो है वो मतलब ये सभी डिस्कशंस भी किए गए थे, रिलेशंस मजबूत हों और इन सभी के कारण। तो बस सिंपल क्या याद रखना है, कौन सी कंट्री में, फिजी में। किसने किया अनवील, एस जयशंकर जी ने। किसकी स्टैचू है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ये कुछ हमें पॉइंट्स को कवर करना है। फिजी देश देख सकते हैं, यहाँ पे आइलैंड्स है पैसिफिक ओशियन में, तो ये फिजी कंट्री है। कैपिटल है सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट है विलियम केटुनरवी और प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ इनॉग्रेटेड द सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन विच सिटी। तो अश्विनी वैष्णव ने जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन कौन से शहर में किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव। इनके पास में कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, साथ ही में इनके पास में रेलवे मिनिस्ट्री भी है। बात करें इस कॉन्फ्रेंस की, तो भारत में जो एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया था इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ने। अब बात करें फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णव से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स जो उत्सव है इसे लॉन्च किया। अश्विनी वैष्णव ने कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस की थी एक नई ट्रेन जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। और इंडिया की जो पहली एल्यूमिनियम फ्राइट रेक है इसको इनॉग्रेट किया अश्विनी वैष्णव ने। कहाँ पर? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं अश्विनी वैष्णव से जिनको हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली G20 मिनिस्ट्री मीटिंग जो हुई है फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, ये कौन से शहर में होगी? तो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो पहली G20 मीटिंग होने वाली है ये होगी कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और जो एसपी और जो आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो जॉइंटली जो है इस मीटिंग में ज्वाइन होंगे दोनों। और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट करेंगे G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग को। तो इनॉग्रेट कौन करेंगे ये भी पूछ सकते हैं, अनुराग ठाकुर। अब चलिए G20 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनको फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपको याद हो गई है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें तो आपको याद ही हो गई होंगी क्योंकि आप उसे बार बार पढ़ रही हैं। G20 ग्लोबल टेक समिट ये कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो गई है। पहला G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होने वाली है खजुराहो मध्य प्रदेश में। पहली एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ये मीटिंग कहाँ पे हुई? इंदौर में। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई लखनऊ में। इंसेप्शन मीटिंग ऑफ द G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस इन द स्टेट। तो ये राज्य का देखिए दूसरा जो जैव विविधता कांग्रेस है इसका ये दूसरा संस्करण है। इसका उद्घाटन किसने किया है? केरल के चीफ मिनिस्टर ने। और केरल में चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। तो इनके द्वारा जो है इस स्टेट बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया केरल स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा। और इसकी थीम रखी गई, किस थीम के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया? तो थीम है बायोडाइवर्सिटी एंड लिवलीहुड। तो इसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट और लिवलीहुड के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन पर एक वर्कशॉप को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें सेशंस भी देखिए इससे रिलेटेड जो है वो इसमें सेशंस भी किए जाएंगे। केरल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये आप देख सकते हैं केरल की लोकेशन। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। नेशनल पार्क में है अन्नाई मुडाई शोला इराविकुलम नेशनल पार्क, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क,
पेम्बादुम पेरियार साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पे है। मुल्ला पेरियार जो ग्रेविटी डैम है ये भी पेरियार रिवर पर ही बना है। अब मैं आपको याद कराती हूँ केरल से कुछ और न्यूज़ की। तो देखिए फिर से हम चले रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। कुछ पुरानी न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो केरल की सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस जो स्कीम है इसे शुरू किया था। इंडिया का जो पहला जेंडर पार्क है ये केरल के कोझिकोड में इसको शुरू किया गया था। केरल के टूरिज्म ने लॉन्च किया था स्ट्रीट प्रोजेक्ट ताकि लोगों को जो टूरिज्म है उसका बहुत बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। केरल की जो पुलिस है उन्होंने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। केरल की सरकार ने लॉन्च किया था वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि केरल ने सेटअप किया ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। अगले 2 सालों में ये सेटअप कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने सभी ट्राइबल पीपल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए। केरल जो है वो कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना। तो ये फ्रेंड्स हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है केरल स्टेट से। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अगला, सीपी राधाकृष्णन वॉज स्वॉर्न इन एज 11th गवर्नर ऑफ विच स्टेट। अब आपको याद होगा कि 13 स्टेट के गवर्नर बदले हैं तो अब शपथ भी देखिए ली जा रही है। तो सीपी राधाकृष्णन ने 11वें राज्यपाल की शपथ ली कौन से स्टेट की? तो ये बनी है झारखंड स्टेट के 11वें राज्यपाल। तो देखिए गवर्नर्स पे आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड की गई है जिसमें आपको सारे गवर्नर याद भी कराए गए हैं। तो करंट अफेयर टॉपिक्स 2023 एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ आपको सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे 2023 के। और अगर आप 2022 के देखना चाहते हैं तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी है, आप लोग ज़रूर चेक करें। तो फ्रेंड्स इन्होंने सक्सीड किसे किया है? रमेश बैस को इन्होंने सक्सीड किया है। और रमेश बैस जो है ना ये अब महाराष्ट्र के जो हैं गवर्नर बन गए हैं। तो ये हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स को मैंने यहाँ पे रिवीजन के तौर पे रखी हैं। तो जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। सिक्किम के गवर्नर बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड में बने सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th February इन विच ईयर बोथ स्टेट्स बिकम स्टेट। किस वर्ष में दोनों जो है वो स्टेट राज्य बनी थी? तो 20 फरवरी को देखिए ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर ईयर की बात करेंगे तो आंसर है 1987 में। अरुणाचल प्रदेश बना था 24वां राज्य। इसे जाना जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से। मिजोरम देखिए 1972 में यूटी डिक्लेयर हुआ था अंडर द नॉर्थ ईस्ट एरियाज एक्ट 1971। उसके बाद जब 53rd अमेंडमेंट लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1986 में तो मिजोरम बना 23rd स्टेट। याद रखिएगा मिजोरम कौन से नंबर का स्टेट बना था? 23rd। और अरुणाचल प्रदेश बना था 24th स्टेट। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आंसर हो जाएगा आइजॉल मिजोरम की कैपिटल है। और चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के जोरमथांगा। यही बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस इट्स सेकेंड ग्लोबल हैकेथॉन, जिससे नाम दिया है हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हरबिंगर 2023 का ये उनका दूसरा ग्लोबल हैकेथॉन है। और इसे किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है आरबीआई ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। इस हैकेथॉन की जो थीम है वो है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। 20 अलग अलग कंट्रीज़ के कॉम्पिटिटर्स इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस हैकेथॉन को 4 सेगमेंट्स में कंडक्ट किया जाएगा जिसमें है डिजिटल बैंकिंग, रेगुलेशंस, ट्रांजैक्शंस एंड द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन इन ट्रांजैक्शंस।
तो इस हैकाथॉन को सिंपल याद रखेंगे, किसने अनाउंसमेंट करी? आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। पहले गवर्नर थे इसके ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और करंट में गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2022? इनमें से कौन सा बैंक है जिसको प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कर्नाटका बैंक। क्यों मिला है देखिए, तो कर्नाटका बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन में इन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज के तहत जो टारगेट है उसे अचीव किया, और इसी के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है मंगलोर कर्नाटका में, और एमडी सीईओ है महाबलेश्वरा एमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी ऑफ जगुआर लैंड रोवर इंडिया? तो अभी हाल ही में जगुआर लैंड रोवर इंडिया के जो नए एमडी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है वीपी राजन अम्बा। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रोहित सूरी की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। बात करें कुछ रिसेंट के फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट्स की, तो देखिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी के वाइस चीफ कौन बने? एमवी सुचिंद्र कुमार। यूट्यूब के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? इंडियन अमेरिकन नील मोहन। काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने? अनिकेत सुनील तलाती। वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बनी है इंडियन अमेरिकन है ये नताशा पेरियानाग्यम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर राजीव सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर विच हैज़ वॉन नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023? तो जिन्होंने अभी हाल ही में ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जो कंपटीशन है वो जीता है, उन फोटोग्राफर का नाम क्या है? तो उसका नाम है फोटोग्राफर का कार्तिक सुब्रमण्यम। ये अवार्ड जो है वो एक पेड़ की जो ट्री ब्रांच है उस पर सेटल होने के लिए जो ईगल स्ट्रगल कर रही हैं वही उन्होंने देखिए पिक्चर ली थी। आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो में इस तरीके की, और इसी पिक्चर को टाइटल जो दिया गया वो क्या है? डांस ऑफ द ईगल्स। ठीक है, और ये जो नेशनल ज्योग्राफिक का जो मे एडिशन आएगा उसका ये कवर पेज भी बनेगी ये पिक्चर। तो इसी पिक्चर के लिए उन्हें जो है पिक्चर्स ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट जो हुआ था नेशनल ज्योग्राफिक का वो उन्होंने जीता है। नाम क्या है? कार्तिक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग बंगाल? बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। तो फाइनल में सौराष्ट्र ने जो है वो डिफीट किया बंगाल को 9 विकेट से। सौराष्ट्र की ये दूसरी रणजी ट्रॉफी टाइटल है, और ये हुआ कहाँ पे था मैच? ईडन गार्डन कोलकाता में। इससे पहले सौराष्ट्र ने जो रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता था पहली बार वो 2019-20 में जीता था, और ये अब इनकी सेकंड रणजी ट्रॉफी का टाइटल है। इसमें देखिए मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया सौराष्ट्र के कैप्टन उनदकत को, और प्लेयर ऑफ द रणजी सीजन चुना गया अर्पित वासुवेदा को। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जो है वो खेला जा रहा है सिंस 1934 से। पहला मैच हुआ था 4 नवंबर 1934 को मद्रास एंड मैसूर के बीच। कहाँ पे? चिपॉक ग्राउंड में। सबसे ज़्यादा टाइम इसके टाइटल किसके पास हैं? तो मुंबई ने सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जीते हैं 41 टाइम्स। 2022-23 में जो रणजी ट्रॉफी हुई है इसका एडिशन हुआ है 88th एडिशन। रणजी ट्रॉफी को महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म होता है, लेकिन रिवीजन बचा है, तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, पंजाब्स फर्स्ट लेवल प्रॉन फेयर बिगन एट एनाखेड़ा विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुक्तसर।
विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द 6th फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल अभियान एट खोरज। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका हैव ब्रॉट टू कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। हाल ही में देखिए 12 चीता को लाया गया है। इससे पहले 8 चीता आए थे, अब 12 चीताज आए हैं। तो इस टाइम पे भारत में जो चीताजों की संख्या है वो कितनी है? 20। व्हाट इज़ द नेम ऑफ AI चैटबॉट जिसे लॉन्च किया है यूडई ने फॉर आधार रिलेटेड क्वेरीज? इसे नाम दिया है आधार मित्र। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर जिसने ऑर्गेनाइज किया दिव्य कला मेला? तो इसे कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान इन अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान के सिरोही जिले के अबरोड में जल जन अभियान को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप द फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। तो ये पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र है, इसे स्थापित किया जाएगा पुणे शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 49th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल, ये कौन से शहर में हुई? तो 49 नंबर की जो GST परिषद है इसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली प्लान टू बैन द सेल ऑफ गैस एंड डीजल कार। जो भी कार देखिए गैस और डीजल से चलती है उनको बैन लगाने की योजना यूरोपियन यूनियन बना रहा है। तो ये जो बैन है ये कब से लागू होना शुरू हो जाएगा? तो सही आंसर है 2035 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to a TomTom report, which of the following city has the slowest city when it comes to moving in traffic? So कौन सा शहर यातायात में सबसे धीमा शहर है? आंसर है हमारा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर डिबेट ऑन सी राइज लेवल? तो किस निकाय ने समुद्र के स्तर में वृद्धि पर अपनी पहली बहस की है? तो कौन सी अगर हम बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, नोबेल पीस प्राइज़ 2022 ये मिला है एनी अर्नोक्स को, बिल्कुल सही आंसर था। और सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आंसर है माधव हता। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं राजू SP एंड कृषा यादव, दोनों को अगेन थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द ईयर 2023 हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड? कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं ऑप्शंस देख के। नेक्स्ट है, हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो हिंदी भाषा की बात करेंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये आज की क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्वेश्चंस के साथ साथ ढेर सारा रिवीजन भी किया। तो अगर हमारी ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।